हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लेसन थर्ड का सेकंड पार्ट एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन पार्ट 1 में जहाँ तक हम लोग नोट किए थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में रेसिप्रोकल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें केवल फार्मूला है। फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर dx अपान dy है तो 1 अपान dy अपान dx लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस पार्ट में dx यहाँ पे जाएगा तो ये dx अपान dy हो जाएगा। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड दैट dx अपान dy, तो आप लोग पहले उस क्वेश्चन का dy अपान dx फाइंड कर लीजिए, फिर उसी को रेसिप्रोकल उसी के यहाँ से कर लीजिए। दूसरा, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें मान लीजिए कोई फंक्शन x का दिया गया है, कोई फंक्शन t का दिया गया, जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी y का फंक्शन x में है और x का फंक्शन gt है ना, t में दिया गया है, यानी x में भी है और t में दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, dy अपान dt, यानी y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब दो फंक्शन कनेक्ट हो रहे हैं इसमें, यानी फंक्शन x का भी है और फंक्शन t का भी है। तो यहाँ पे dy अपान dx इंटू dx अपान dt, यानी पहले y को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे और फिर जो x आएगा उसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आगे है डिफरेंशिएशन बाय टेकिंग लॉग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई फंक्शन दिया जाएगा और लॉग आप लोग वहीं पे लेंगे जहाँ पे कोई फंक्शन उसके पावर में दिया गया है, यानी पावर दो टाइप का हो सकता है। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट रहे और इसका पावर कोई फंक्शन x में रहे, या फिर r। दूसरा भी हो सकता है कि फाई ऑफ x रहे और इसका होल पावर साई ऑफ x, यानी फंक्शन x में और पावर भी कितना होगा x में। अगर इस टाइप के आपके कोई भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हम लोग तुरंत लॉग लेंगे और फिर उस पर अप्लाई करेंगे। लॉग से रिलेटेड कुछ आपको फार्मूले लिखवा दे रहे हैं, जैसे log a डॉट b अगर लिखा गया है, मल्टीप्लाई में है log a डॉट b, तो हो जाएगा आपका log a प्लस log b। दूसरा log a रेज टू पावर b है, अगर log में पावर में है तो ये पावर जो b है ये बाहर आ जाएगा, b log a। थर्ड log a अपान b, तो हो जाएगा log a माइनस log b। ये तीन रिजल्ट फंडामेंटल्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लें और याद कर लें कि अगर मल्टीप्लाई में है, पावर में है या फिर डिवाइड में है तो हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, एक फलन रहेगा, फंक्शन रहेगा, उसी को हम लोग दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ये आर्टिकल बहुत बढ़िया है। अगर इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इस पे लगाएं तो फार्मूला मान लीजिए इस पे है कि एफ ऑफ एक्स आपका पहला दिया गया है, एफ ऑफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलज के सापेक्ष अवकलज, यानी एफ एक्स आपको दिया गया है और जी एक्स इसमें बात किया जा रहा है। जी एक्स यानी दूसरा फंक्शन और उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। पहले फार्मूला नोट कर लें कि df अपान dg ये हो जाएगा df अपान dx इंटू dx अपान dg, या फिर आपको रिजल्ट में लिखवाए थे रेसिप्रोकल रूल में कि dx अपान dy हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान dy अपान dx। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि df अपान dx अपान dx के स्थान पे चेंज हो जाएगा और यहाँ पे dg अपान dx हो जाएगा।
अब इसी फंक्शन को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स शार्ट में और यहाँ पे जी डैश एक्स, यानी कोई फंक्शन आपको दिया गया है, अगर डी एफ अपान डी जी आपको बताना है, यानी एफ को जी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एफ एक्स को यानी इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और दूसरे वाले को भी एफ जी के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पे जी के फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और दोनों का रेशियो जो भी आएगा, इन दोनों का रेशियो, वो इसका आंसर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट, साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष। अब देखिए पहला फंक्शन अगर हम लोग इसमें इसी फार्मूले को इस पे अप्लाई किया जाए, तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है साइन एक्स और दूसरा फंक्शन जी एक्स इक्वल टू दिया गया है कॉस एक्स। यहां तक क्लियर है? डायरेक्टली फार्मूले में कहें कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन एक्स का है, जी एक्स ये भी आपका फंक्शन एक्स का है, क्या ये फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो सकता है? तो आंसर होगा यस। तो इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? एफ डैश का मतलब होता है कि फंक्शन को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स। सेम ऐसे जी एक्स का यहाँ से हो जाएगा जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से आ गया। अब डी एफ अपान डी जी इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स। कुछ मत करिए, बस केवल आगे फार्मूले में सेट कर दीजिए। जो इन दोनों का रेशियो होगा वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। देयरफॉर डी एफ अपान डी जी इक्वल टू फार्मूला है एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स दिस इक्वल टू कॉस एक्स अपान माइनस साइन एक्स दिस इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। इसी पे दूसरा क्वेश्चन लें, प्रॉब्लम टू है ई पावर एक्स का log x के सापेक्ष, log x के सापेक्ष। अब देखिए सेम इसी से कनेक्ट करिए। इसमें आपको दो फंक्शन दिया गया है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, यानी आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और दूसरा जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू दिया गया यहाँ पे log x। इसका एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? और हम लोग जानते हैं कि ई पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई पावर एक्स ही होता है। दूसरा जी डैश एक्स, log x का 1 अपान एक्स हो जाता है, log x का 1 अपान एक्स। देयरफॉर सेम ऐसे यहाँ पे डी एफ अपान डी जी इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एक्स अपान जी डैश एक्स दिस इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स अपान 1 अपान एक्स। ध्यान देना 1 अपान एक्स। अब ये जैसे ये रेशियो को हटाएंगे ना, तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है, यानी ई पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपान 1। ये हटा रेशियो मल्टीप्लाई में आया तो ये रेशियो चेंज, यानी एक्स अपान 1। इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स इंटू ई पावर एक्स। ये इसका आंसर हो जाए। ये दोनों क्वेश्चन बढ़िया समझ लीजिए और इस पे एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर का ई पावर एक्स के सापेक्ष। चौथा साइन एक्स का ई पावर एक्स के सापेक्ष। ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करें और चेक करें इन दोनों रिजल्ट को देखते हुए किसका आगे का रिजल्ट कैसे आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं इस पे आगे। प्रॉब्लम्स, फाइंड dy अपॉन dx। आपसे डायरेक्टली कहेगा
कि dy बाई डी एक्स का मान बताइए। प्रॉब्लम दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3ax y। अगर ये दिया गया है तो आपको dy बाई डी एक्स का मान बताना है। y का फंक्शन x में रहेगा, इसमें x और y मिक्स दिया गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरे फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और जहां y का फंक्शन आएगा उसको हम लोग ये बताने की कोशिश करेंगे y का फंक्शन x में है। चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, अगर हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो पहला वाला बताएं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक पावर कम, यहाँ देखना प्लस y का फंक्शन x में है तो सबसे पहले यहाँ पे 3y स्क्वायर इंटू, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी यहाँ हो जाएगा dy अपान dx। फिर से समझ लीजिएगा, x को x के रिस्पेक्ट में किया गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम लोग y को x में कर रहे हैं तो यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे 3y स्क्वायर तो हुआ, लेकिन y को x के रिस्पेक्ट में dy अपान dx। आगे चलें, दिस इक्वल टू 3a कांस्टेंट है। अगर आप लोग पार्ट 1 ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ फार्मूला बताया गया था कि अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं 3axy, यहाँ पे बाई पार्ट होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे x यानी x इंटू dy अपान dx, y को करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy अपान dx प्लस y इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, यानी पहला फंक्शन dy अपान dx, दूसरा फंक्शन चूंकि y है इसलिए dy अपान dx हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लें, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब केवल सॉल्व करना है, dy अपान dx को एक साइड कर लीजिए, बाकी फंक्शन को एक साइड। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy अपान dx, मल्टीप्लाई करें 3ax dy अपान dx प्लस 3ay, दिस इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3ax, यहाँ हो जाएगा dy अपान dx, दिस इक्वल टू, इसको इस साइड लेके आए हैं तो प्लस होगा तो माइनस, और ये कॉमन कर लिया गया, इसको उस साइड लेके जा रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3ay माइनस 3x स्क्वायर। 3 और 3 यहाँ भी है, कॉमन करें और कैंसिल करें, यहाँ से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ax dy अपान dx, दिस इक्वल टू, यहाँ भी 3 कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर dy अपान dx, दिस इक्वल टू हो जाएगा ay माइनस एक्स स्क्वायर अपान y स्क्वायर माइनस ax। इस तरह से आप क्या निकल गया dy बाई dx। एक एक स्टेप को ध्यान से देखें कि किस तरह से सॉल्व किया गया है, और इसमें कई क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह से देके पूछेगा कि फाइंड द dy बाई dx, तो इसको बढ़िया से समझ लें और इसी पे एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। बस उसमें केवल पावर चेंज किया गया है, वर्किंग प्रोसेस सेम होगा। प्रॉब्लम 2, x पावर 5 प्लस y पावर 5 दिस इक्वल टू 5xy, देन फाइंड dy अपान dx। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 3, फाइंड dy अपान dx where x is equal to 80 square and y is equal to 280। dy अपान dx बताना है, ये चेन रूल वाला है, जहाँ पे x का फंक्शन भी t में दिया गया है और y का फंक्शन भी t में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। x को t के रिस्पेक्ट में और y को t के रिस्पेक्ट में, पहले फार्मूला नोट कर लें। इस केस में फार्मूला जो यूज होगा dy अपान dx इक्वल टू हो जाएगा dy अपान dt अपान dx अपान dt, यानी y को t के रिस्पेक्ट में और dx को यानी x को t के रिस्पेक्ट में, जो दोनों का रेशियो आएगा वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, दैट इज x का फंक्शन t में है
तो यहाँ से dx अपान dt कितना हो जाएगा, यानी x को t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो a इसमें कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से 2at। सेम ऐसे y में करिए तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपान dt इक्वल टू 2at, t का 1 और 2a कांस्टेंट यानी 2a, देयरफॉर dy अपान dx। यहाँ से फार्मूला में सेट कर दीजिए, फार्मूला तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो dy अपान dt और dx अपान dt। तो dy अपान dt कितना आ रहा है, 2a अपान 2at, 2a से 2a कैंसिल, 1 अपान t इसका आंसर होगा। तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग इसमें लाके रख सकते हैं। इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन नोट करें, प्रॉब्लम 4, वही फाइंड करना है आपको, dy बाई dx where x is equal to cos t and y is equal to sin t। पांचवा, dy बाई dx where x is equal to e power t and y is equal to at स्क्वायर, y is equal to at स्क्वायर। दोनों क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, इसको आप खुद से सॉल्व करें। इसी पे कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, x पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। स्टार्टिंग हम लोग फार्मूला लिखे थे, x पावर x का x के सापेक्ष अवकलन। ये देखो पावर में है, अगर आपको कोई भी फंक्शन पावर में दिख जा रहा है तो आप तुरंत लॉग लेने का प्रयास करिए। तो हम लोग इस फंक्शन को पहले y मान ले रहे हैं, y इक्वल टू x पावर x कर ले रहे हैं, ठीक है, y इक्वल टू x पावर x। अब क्या करिए, दोनों साइड लॉग ले लीजिए, जो कि ये पावर में है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव, दोनों साइड लॉग लिया जाए तो log y इक्वल टू हो जाएगा log x पावर x। और अभी हम लोग देखे थे कि अगर log में जो पावर होता है ना, ये पहले आ जाता है, दिस इक्वल टू हो जाएगा x log x, यानी y का फंक्शन x में आ गया है और x के सापेक्ष यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करना है इसको। यहाँ पे अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो log y है, y को x के रिस्पेक्ट करना है, हम लोग जानते हैं log x का 1 अपान x हो जाता है, तो पहले y का हो जाएगा 1 अपान y, यहाँ तक हो गया 1 अपान y इंटू, चूंकि y को हम लोग x में कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि dy बाई dx, दिस इक्वल टू, आगे बढ़े, यहाँ दो पार्ट है, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। अब इसमें आप लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ा गया था। तो x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, दिस इक्वल टू x इंटू log x का 1 अपान x हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल, प्लस x का 1 हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा log x, टोटल आ रहा है 1 प्लस log x, और यहाँ पे 1 अपान y है तो y को उस साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 1 प्लस log x, और y यहाँ पे दिया नहीं गया था, हम लोग सपोज किए थे, तो किसका था यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पावर x है, तो y को रिप्लेस कर दीजिए इसके स्थान से, तो यहाँ से x पावर x 1 प्लस log x, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसमें है 2 टॉपिक और हैं, डिफरेंशिएशन बाई सब्स्टिट्यूशन।
डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। सिंपल प्रॉब्लम बताएंगे आपको। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशंस। इसमें मान लीजिए कि कोई y इक्वल टू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स अगर दिया गया है यहाँ पे, यानी y इक्वल टू फंक्शन किस में दिया गया है, x में। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस फंक्शन को यानी फाई ऑफ x को t मान लेते हैं, फाई ऑफ x को t मान लेते हैं। तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ t, और जिसको t माने हैं उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा इसका देयरफॉर dy बाई dx दिस इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, या फिर इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं dt अपॉन dx। बस इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इस पे लेके ना जाए। चलिए, यानी t को हम लोग किस में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे आए इस क्वेश्चन का हम लोग यूज़ करना चाहें, एक न्यूमेरिकल से देखें। y इक्वल टू प्रॉब्लम फर्स्ट, y इक्वल टू log ex प्लस बी, y इक्वल टू log ex प्लस बी। फंक्शन इसके बाद फिर से फंक्शन इसके बाद फिर से फंक्शन। तो जो बीच वाला पार्ट है इसमें, इसको हम लोग कुछ सपोज कर लें। तो यहाँ पे स्टार्ट करें कि ax प्लस बी इक्वल टू, अगर हम लोग t मान ले रहे हैं, ax प्लस बी इक्वल टू t, तो यहाँ देखना कितना आएगा, y इक्वल टू हो जाएगा log t, y इक्वल टू log t, और t है। अब आप लोग क्या करिए, t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट dt अपॉन dx इक्वल टू a हो जाएगा। ध्यान देना इस चीज़ के लिए, t को x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, a बचेगा, b कितना हो जाएगा 0, केवल a आएगा। और यहाँ से ध्यान देना, अगर इसका हम लोग dy अपॉन dt निकालते हैं, dy अपॉन dt, तो 1 अपॉन t हो जाएगा, क्योंकि y का फंक्शन t में है, तो dy अपॉन dt। देयरफॉर आपको बताना था dy अपॉन dx, dy अपॉन dx फार्मूला है dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। यहाँ से हो जाएगा dy अपॉन dt और dt अपॉन dx। तो dy अपॉन dt कितना है, 1 अपॉन t इंटू dt अपॉन dx कितना है, a आया, यानी a अपॉन t, और t है कितना जो हम लोग सपोज किए थे उसको हटा दो, ax प्लस b, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में सपोज कर लेते हैं, जो हमारा फाइनली आंसर आता है तो उसको वहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, y आया था तो y इक्वल टू एक्स पावर x था, इसको लास्ट में हटा देते हैं। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए बढ़िया से, और इस पे 3-4 क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए। प्रॉब्लम सेकेंड, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, ये भी फाइंड करिए। प्रॉब्लम थर्ड, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रॉब्लम फोर, y इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन एक्स p5, y इक्वल टू log साइन एक्स। ये सारे क्वेश्चन इसी टर्म पे लगेंगे, इसको आप ले आगे ट्राई करें। आगे है डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इनवर्स में कुछ आ रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है। अगर यहाँ से आपको दिया गया है कि साइन y इक्वल टू एक्स, सपोज करिए, अब साइन को उस साइड लेके जाइए हो तो, अगर ऐसा है तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन उस तरफ जा रहा है, साइन इनवर्स एक्स आ रहा है। अब इसमें जो एक्स का मान होगा और वाई का मान होगा, एक्स का मान चूंकि ये बाउंडेड फंक्शन है इसीलिए इसका मान -1 लेस आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू -1 से लेके 1 के तक रहता है ये, और थीटा वाई का मान -π/2 लेस आर इक्वल टू वाई लेस आर इक्वल टू π/2। इसी तरह से हम लोग कॉस का भी निकालेंगे और tan का भी। तो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर कोई इनवर्स में दिया गया है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन है d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको आपको कैलकुलेट करना है और ये प्रूफ करना है। इसका आंसर दिया गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स डज नॉट इक्वल टू +-1। एक्स का मान ना ही 1 होगा और ना ही मतलब +1 होगा और ना ही -1। अगर ऐसा होगा तो 1/0 हो जाएगा, इसका मान इन्फिनिटी होगा। तो ये आपको प्रूफ करना है। शुरुआत करें। इस फंक्शन को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन वाई। वहाँ देख लीजिएगा साइन वाई इक्वल टू एक्स है, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर दीजिएगा, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स यानी एक्स इक्वल टू साइन वाई। अब आपको क्या बताना था, d/dx निकालना है। यहाँ से d/dx साइन वाई है। अगर इस केस में आगे हम लोग बात करें, एक रिजल्ट इस पर नोट कर लीजिएगा, वी नो दैट dy/dx इक्वल टू 1/dx/dy। ये रेसिप्रोकल रूल से है, ये dx/dy और दिस इक्वल टू हो जाएगा ये 1/cos y। ये नोट कर लीजिएगा, कहीं साइड में लिख लीजिए कि dx/dy इक्वल टू हो जाता है cos y। ये वैल्यू नोट कर लीजिएगा। और हम लोग हाई स्कूल में पढ़े थे कि 1/cos y अगर है 1/cos y, यानी cos y के स्थान लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, दिस इक्वल टू 1/√sin स्क्वायर y है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, साइन y इक्वल टू x, इसको रिप्लेस कर दें तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इसी तरह से cos इनवर्स का प्रॉब्लम सेकंड, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, और प्रॉब्लम थर्ड d/dx ऑफ tan इनवर्स x। इन तीनों क्वेश्चन को इसी बेस पे सॉल्व करें। एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन का ये कंप्लीट लेसन हुआ। पार्ट 1 और पार्ट 2 को बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए, एक एक पॉइंट पे आप काम करें। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। किसी को भी कहीं भी अगर दिक्कत हो रही है मुझे कमेंट करके बताएं। और लास्ट में कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।